नमस्कार दोस्तों, अब आपका टॉपिक है जल प्रतिबिंब और समझते हैं जल प्रतिबिंब के बारे में कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसी आकृति आती है और किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भाई, तो देखो जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। ठीक है भाई, तो देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो किसी वस्तु के हिस्सों की बात करूं मैं तो भाई उसका दायां पार्ट है तो वो दायां ही रहता है और जो बायां पार्ट है वो बायां रहता है प्रतिबिंब में, लेकिन जो वस्तु का ऊपरी हिस्सा है वो नीचे हो जाता है और जो उसका निचला हिस्सा है वो ऊपर हो जाता है। ठीक है भाई, देखो कैसे, जैसे कि मैं अल्फ़ाबेट की ही बात करूं स्टार्टिंग में, ये ए है, जब इसको मैं जल में देखूंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा भाई। पानी के किनारे खड़े होकर देखते हैं कि अपने जो पैर जो परछाई बनती है वो परछाई बिल्कुल पैरों के सट करके बनती है। ठीक है भाई, और फिर जो सिर अपन का ऊपर है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है और पैर नीचे हैं, वो उस परछाई में ऊपर की तरफ होते हैं। तो बस यही है कि जल प्रतिबिंब में जो परछाई बनती है उसमें ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। अच्छा, एक और जानकारी जो आपको याद रखनी है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्षैतिज दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज दर्पण भी कहते। अच्छा देखो, क्षैतिज दर्पण कहते हैं, कभी कभी क्या वो ये नहीं देगा कि जल प्रतिबिंब में देख करके बताओ, वो कहेगा कि क्षैतिज दर्पण में देख करके बताओ कि ये आकृति कैसी बन सकती है। तो ये याद रखना है कि क्षैतिज दर्पण भी कहते हैं। और इसमें ऊपरी हिस्सा परछाई में कहाँ दिखाएगा? नीचे, और जो निचला हिस्सा होता है वो परछाई में दिखेगा कहाँ? ऊपर। ठीक है भाई, अब समझते हैं इसकी अल्फ़ाबेट को कि अल्फ़ाबेट में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे जल प्रतिबिंब में आकृतियाँ बनती हैं। यदि मैं बात करूँ इस बी की, तो देखो जब भी इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, ये निचला हिस्सा है, अब ये ऊपर दिखाई देगा इस तरह से। इसी तरह से अब कंप्लीट अल्फ़ाबेट की बात करें तो देखो ये जो सी है, लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई यहाँ पे। तो ये राइट साइड में खुली हुई है तो इधर भी राइट साइड में ही खुलेगी, बस नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। डी है तो डी भी इसी तरह से, ई है तो ई भी बिल्कुल सेम इसी तरह से। यदि मैं बात करूँ एफ की, तो देखो इसके दो सिरे खुले हुए हैं ऊपर की तरफ, लेकिन अब इधर नीचे की तरफ हो जाएंगे। यदि मैं बात करूँ इस जी की, तो ये जी इस तरह से है। ठीक है, ये नीचे की तरफ है। अब ये नीचे से यदि मैं बात करूँगा तो ये किसकी तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। और ये ऊपर से आ रहा है तो ये कहाँ से आएगा? नीचे से आएगा, और इस तरह से ये आकृति बन जाएगी भाई। ठीक है, तो देखो जी, यदि मैं बात करूँ एच की, तो एच इस तरह से आई। जे की मैं बात करता हूँ कि ये जे इस तरह से है, तो निचला हिस्सा ये है, तो निचला हिस्सा यही रहेगा और ये ऊपर हो जाएगा भाई। ठीक है, जे। के भाई, तो के भी इसी तरह से। अब एल में देखो नीचे की तरफ ये है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। एम का भी उल्टा हो जाएगा, डब्लू। यदि मैं एन की बात करूँ तो ये ऊपर से आ रहा है इधर, तो अब ये कहाँ से आएगा? नीचे से आएगा भाई। ओ, यदि मैं पी की बात करूं
तो P की एक घुंडी ऊपर की तरफ है, तो अब कहाँ हो जाएगी ये? नीचे की तरफ। यदि मैं Q की बात करूँ तो राइट साइड में है तो राइट में रहेगी, लेकिन ये ऊपर से आ रही है तो ये कहाँ से आएगी? नीचे से आएगी और इस तरह से बन जाएगी। ठीक है भाई। यदि मैं R की बात करूँ तो R रहेगा राइट साइड में ही, लेकिन उल्टा हो गया। S की बात करूँ तो S भी उल्टा हो जाएगा। ये T, ये U, ये B। अच्छा, W की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, M बन जाएगा इसका। ये X। यदि बात करूँ मैं Y की तो ये Y। बात करें Z की तो देखो भाई, नीचे की तरफ से किधर जा रहा है? ये राइट साइड में जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ कहाँ हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। और किधर जा रहा है? राइट साइड में। ये Z बन गया। तो इस तरह से कंप्लीट अल्फ़ाबेट अपन को बनाने हैं। अब इस अल्फ़ाबेट के परीक्षा इसमें प्रतिबिंब में देखो कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा अक्षर है भाई, देखो C में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। D में भी नहीं हो रहा। इसके बाद चले H में भी नहीं हो रहा, I में भी नहीं हो रहा। इसके बाद में बात करूँ मैं K की तो K भी सेम बनेगा। उसके बाद में चले अपन आगे O, और उसके बाद में देखो भाई ये X। तो ये अक्षर हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7। और कोई अक्षर है क्या ऐसा भाई? एक E भी है। E का भी प्रतिबिंब केवल जल प्रतिबिंब में समान बनेगा जैसा कि अक्षर है। तो कितने अक्षर हो गए टोटल? 8। लिख लेते हैं इनको, क्वेश्चन यदि बनता है डायरेक्ट। अच्छा, आपको ये RST का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ RST। R की बात करूँ तो R इस तरह से, और इस S की बात करूँ तो S ये और ये T। ठीक है भाई। तो टोटल कितने अक्षर हैं? 8। कौन कौन से? तो देखो C D E 3 तो ये हो गए, H I K। ठीक है। उसके बाद में O X। इनका क्या होता है? जल प्रतिबिंब समान बनता है। जल प्रतिबिंब समान बनता है। अब मेरे को ये बताओ कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब भी और दर्पण प्रतिबिंब भी समान बनता है। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब में देखा था कौन कौन से अक्षर थे भाई? वो कितने थे? टोटल 11 थे। एक तो A था। ठीक है भाई। A के बाद में कौन सा था यहाँ पे? यदि बात करूँ मैं दर्पण प्रतिबिंब की तो H था, I था, उसके बाद में O था। ठीक है। और उसके बाद में कौन सा था? T के बाद में U B W X Y भी समान बन रहा था। तो टोटल कितने अक्षर थे? 11। और जल प्रतिबिंब में कितने हैं भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों में देख करके बताओ कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो जल प्रतिबिंब में भी और दर्पण प्रतिबिंब में भी समान ही रहते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, आकृतियाँ हूबहू बनती है। तो इन दोनों में देखो, एक तो है H I O और एक है X। तो 4 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों कैसे बनते हैं? समान बनते हैं। ठीक है भाई। अब यदि मैं डिजिट की बात करूं, जैसे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो देखो भाई, ये ऊपर के हिस्सा ये नीचे चला जाएगा और इस तरह से ये नीचे का तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर का कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, 2। ठीक है भाई, ये ऊपर का तो नीचे चला जाएगा और नीचे का ऊपर। ये देखो ऊपर है ये 5 में, फिर इस तरह से ये इस तरह से है, तो ये ऐसा बन जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करना। ये इस तरह से है भाई। तो देखो ये लेफ़्ट साइड से जा रहा है, तो लेफ़्ट साइड से ही जाएगा और राइट साइड में 7 8। यदि 9 की बात करूं तो घुंडी नीचे की तरफ है। अब ये घुंडी किधर हो जाएगी भैया, ऊपर की तरफ, और ये इस तरह से बन जाएगा और 0 का ये 0। तो इसमें भी कितने डिजिट हैं जो कि कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो देखने पर पता चला कि देखो केवल एक तो 8 है और एक 0 है, और 8 और 0 भी वहीं पे था, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। अब बात करते हैं आकृतियों की। आकृतियाँ कैसे परिवर्तन होंगी, कैसे उनका प्रतिबिंब बनेगा। आपको जो याद रखना है कि जल प्रतिबिंब को क्षैतिज दर्पण भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर भी कहते हैं। अब देखिए आकृतियों को, वही आकृति मैंने यहाँ पे बनाई। अब इसको देख करके बताओ कि इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो ये नीचे है तो ये ऊपर बन जाएगी, और बिल्कुल आकृति को उलट देना है और इस तरह से आकृति बन जाएगी यहाँ पे। एक और आकृति आपके सामने है। ठीक है भाई, अब इसको देखो, ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगी। आकृतियाँ बिल्कुल सेम ही बनेगी, क्योंकि जो राइट में है वो राइट में रहेगा और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा भाई। यदि मैं बात करूँ ठीक है, और अब इसमें मैंने आकृति को इस तरह से बना दिया। तो देखो इसको जब जल प्रतिबिंब में देखूंगा, ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे, और इस तरह से ये पेड़ की आकृति आपको दिखेगी। जबकि जो ये आकृति है इसमें क्या है, नीचे ये है तो ये ऊपर हो जाएगा और इस तरह से आकृति दिखेगी भाई। ठीक है, अब देखो आकृतियों के बाद में मैं इसके वो बताऊंगा अल्फ़ाबेट वाले। जैसे ये कोई आकृति है टी की, और अब आपको इसको देखना है। तो देखो ये निचला हिस्सा ये ऊपर हो जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगी। ऊपर राइट में है तो ये राइट में रहेगी, ऊपर है तो नीचे हो जाएगी, और नीचे है तो ऊपर हो जाएगी। लेफ्ट में है लेफ्ट में रहेगी, राइट में है तो राइट में रहेगी बस। ठीक है, इधर बनाई थी मैंने ये आकृति। अब देखो ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगी, और किधर जा रही है भाई, थोड़ी राइट में जा रही है तो ये भी राइट में ही जाएगी। ठीक है, अच्छा ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगी, और ये इस तरह से आकृति बन जाएगी। केवल इसको उलट देना है और आकृति आपके सामने बन जाएगी। ऑप्शन होंगे वहाँ पे 4, और उन चारों ऑप्शनों में से छांट के आपको बताना है कि कौन सा जल प्रतिबिंब बन सकता है। चलो आगे चलते हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन आएगा किस तरह से दिए गए शब्द को जल प्रतिबिंब में देखने पर प्रतीत होगा। इसका जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। अच्छा देखो कैसे, ये W है तो इसको पहले मैंने चेंज कर दिया इस तरह से, A को चेंज कर दिया, T को चेंज कर दिया, E को चेंज कर दिया, सॉरी E बिल्कुल इसी तरह से, और देखो R को चेंज करूँगा मैं,
ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा भाई। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, SCHOOL स्कूल का, तो सबसे पहले S को चेंज करेंगे, ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये C ऐसे है तो ये बिल्कुल सेम ही बनेगा HOL। L की यदि मैं बात करूँ तो L इस तरह से बन जाएगा भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, STUDENT। तो देखो ये किस तरफ है, नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आएगा नीचे ऊपर हो जाएगा T। U की बात करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, D बिल्कुल सेम ही बनेगा, E भी। अब मैं N की बात करूँ तो ये N ऊपर की तरफ है भाई लेफ्ट साइड में, तो अब नीचे की तरफ हो जाएगा N और ये T, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में तो कितने अक्षर थे, 11, और जल प्रतिबिंब में थे 8, और 4 अक्षर ऐसे थे जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों में समान बनते हैं, ठीक है भाई। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।